प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य अवसर के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम कुछ देर उसके वचन पर ध्यान कर सकते हैं। आइए हम अपने इस अध्ययन को प्रारंभ करें, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते कि आप हमको जीवन देते हैं, और ना सिर्फ जीवन देते हैं लेकिन इस जीवन को आपके योग्य बनाने के लिए मौके देते हैं कि हम आपके वचन को पढ़ें, सीखें और अपने जीवन को आपके योग्य बना सकें। प्रभु, मैं आपकी ओर ताकता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए ताकि मैं आपके पवित्र वचन को, जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा और रचा गया है, आपके लोगों को बांट सकूं और आपके प्रिय लोग जो कि इस वचन को सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर उसे ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज शाम जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है 5 प्रकार के पेड़। बाइबल में बहुत से पेड़ों का उल्लेख है, लेकिन हम इन 5 प्रकार के पेड़ों पर कुछ देर विचार करेंगे और ये देखें कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, हम कौन से वृक्ष हैं। और इस अध्ययन को हम प्रारंभ करें उसके पहले आइए हम पढ़ लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 18 पद से 21वें पद तक। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और उसके पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों का अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो इस अंजीर के पेड़ के साथ करते हैं उस पर हम लंबे समय से विचार करते रहे हैं कि यीशु मसीह आते हैं, देखते हैं, उनको भूख लगती है, वो सोचते हैं अंजीर के पेड़ से उनको कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ पत्तों के सिवाय उनको कुछ नजर नहीं आता। बाइबल के प्रसिद्ध टीकाकार एच.बी. मॉर्डन कहते हैं कि वो मौसम फल आने का नहीं था, फिर भी यीशु मसीह वहां पर जाते हैं क्योंकि वो जो समय था उस समय पेड़ में नई नई पत्तियां आती हैं और हरे हरे से फल लगने लगते हैं, जिनको कि लोग अक्सर ऐसे ही खा लेते थे। और इसी आशा में कि इस पेड़ में फल के कुछ चिन्ह होंगे यीशु मसीह जाते हैं, पर जब उसमें कुछ नहीं पाते तो वो उसको श्रापित कर देते हैं। आज इस पेड़ के विषय में हमारा अध्ययन नहीं है, लेकिन हम कुछ अन्य पेड़ों के विषय में भी इसके साथ देखना चाहते हैं। और जो सबसे पहला पेड़ है जिसके विषय में हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं, और वो पेड़ है बौना पेड़। आप यदि बड़े बड़े गार्डन्स में जाएं या कुछ अमीर लोगों के बंगले पर जाएं तो आप देखेंगे कि 35-40 साल पुराना पेड़ पीपल का, बड़ का लगा हुआ है गमले में, और वो छोटा सा है। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और मैं भी एक बार ऐसे ही पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, और तब वहां जो माली काम कर रहा था उसने कहा, मैंने इस पेड़ को 40 साल पहले लगाया था। और हम आश्चर्य करने लगे, 40 साल पहले लगाया हुआ पेड़ आज भी 2 फुट का है। और वो कहने लगा, इसके जो मुख्य जड़ थी उसको मैंने काट दिया है,
और इसलिए अब ये पेड़ बढ़ नहीं रहा है। ये बड़ का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, लेकिन इसमें विकास ऊपर की ओर नहीं है। इसकी मुख्य जड़ काटी जा सकी है, काट दी गई है। और तब मैं सोचने लगा कि मुख्य जड़ कितनी आवश्यक है। बहुत सी जड़ें होती हैं पेड़ में, और उस पेड़ में भी जड़ें थी, लेकिन उसकी मुख्य जड़ काट दी गई और इस कारण उसका विकास रुक गया और एक शोकेस का वो पौधा बन गया। अब ना उसकी लकड़ी की उपयोगिता है और ना उस वृक्ष की कोई उपयोगिता है। उसमें फल आएंगे भी तो खाने योग्य नहीं होंगे। और मैं सोचने लगा, नीति वचन उसके पहले अध्याय के 7वें पद में सुलेमान कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बस, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और सुलेमान इस बात को समझा रहा है कि हमारे परमेश्वर का भय ही हमारी मुख्य जड़ है बुद्धि के लिए। और वो शैतान बड़ी चालाकी से हमारे जीवन से परमेश्वर के भय की जड़ को काट देता है। और इसलिए हमारे अंदर बहुत सी जड़ें हैं, लेकिन जो मुख्य मूल जड़ है उसको शैतान ने काट दिया है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं रह गया और इसलिए सयाने होने के बावजूद भी हमारा व्यवहार बालकों का सा है। हमारा व्यवहार छोटे बच्चों जैसा है। आत्मिक व्यवहार हमारा कमजोर है। कारण यह है कि हमारी मुख्य जड़ जो परमेश्वर के भय की थी वो उस दुष्ट के द्वारा काट दी गई है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। पौलुस कहता है, मैं तुमको अभी तक अनाज नहीं खिला सका, मैं तुमको दूध पिलाता रहा, कारण तुम बालक हो। शारीरिक रूप से हम बढ़ चुके हैं, हमारा शारीरिक विकास बहुत हो चुका है, हम एक परिपक्व स्त्री पुरुष हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम आज भी बालक हैं। पौलुस इसी बात को कहता है कि हम बालक हैं। कारण यह है कि हमारी जो जड़ थी, जो परमेश्वर के भय की जड़ थी, वो काट दी गई है। और इसीलिए वो कहता है, जब हम इसी पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 3 पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, जो लोग प्रभु में परिपक्व नहीं हो सके हैं, जो पूर्णता विकसित नहीं हो सके हैं, उनमें आज भी डाह है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, निंदा है और नाना प्रकार की ऐसी आदतें हैं जो कि एक परिपक्व मसीह में नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये चीज नहीं चाहते। और इसीलिए जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 11वें पद से 14वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसे समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। बड़ी स्पष्टता से पौलुस समझा रहा है,
तुम्हारे जीवन में आज भी वो बातें हैं, वो चीजें हैं जिसके कारण मैं तुमको अन्न नहीं दे सकता। तुम बालक हो अभी भी और तुमको दूध पिलाना आवश्यक है, अर्थात प्रारंभिक बातें, प्रारंभिक शिक्षाएं, प्रारंभिक चरित्र। जैसे कि हम छोटे बच्चों को ABCD से शुरू करते हैं, हम उनको PhD की और मास्टर डिग्री की बातें अगर समझाएंगे तो वो उनकी बुद्धि के ऊपर से निकल जाएंगी। और यही बात है उन बौने पेड़ों की या उन बौने मसीही जीवन की जिनको मसीही बात की गंभीरता नहीं सिखाई जा सकती। उनको आदि शिक्षा देना है, उनको प्रारंभिक शिक्षा देना है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में जाते हैं, वहां पौलुस कहता है कि अभी भी तुम, जब हम बालक थे तो बालकों जैसा व्यवहार करते थे। आज भी हमारे जीवन में इसी प्रकार की बातें हैं और जो चरित्र हमारा है वो एक प्रारंभिक मसीही जीवन का है, जिसमें बुराई के प्रति, जिसमें कि गलत बातों के प्रति कोई भी सेंसेशन नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है और वो अपने धुन में उन्हीं बातों को करते चले जाते हैं। जब हम इफिसी उसके 4 अध्याय के 11वें पद से 15वें पद में जाते हैं, वहां पर उन बातों का वो उल्लेख करता है कि एक मसीही जो कि शारीरिक रूप से सियाना है लेकिन आत्मिक रूप से कमजोर है, बालक है, उसमें किस प्रकार का चरित्र पाया जाता है। उसमें से कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंकों से उलझाने और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जो वरदान दिए गए हैं, आज वो वरदान हम में सक्रिय नहीं है। कारण क्योंकि हम मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ नहीं सके हैं और बालक के समान हम इधर उधर भटक जाते हैं। और इसलिए वो समझाना, ये वरदान कलीसिया के लिए रखे गए, ये सारी बातें कलीसिया के लिए रखी गई हैं ताकि इन वरदानों का उपयोग करते हुए कलीसिया एक परिपक्व मसीही, एक परिपक्व जीवन जिए। लेकिन आज हमारे बीच में डाह है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है और ये बात प्रकट करती है कि मंडली मसीही जीवन में परिपक्व नहीं हो पाई है। वो उस ऊंचाई तक सिद्धता की ओर वो नहीं पहुंच पाई है जिस सिद्धता की ओर हमको जाना था, जिसको हमको प्राप्त कर लेना था। इतने पुराने मसीह होने के कारण हम बड़े गर्व से कहते हैं हम पैदाइशी मसीह हैं। हमने संडे स्कूल, जवान सभा और नाना प्रकार की रिवाइवल मीटिंग्स अटेंड की हैं, लेकिन वो वरदान कहाँ हैं जो कलीसिया के संचालन के लिए, जो कलीसिया की उन्नति के लिए, जो लोगों के आत्मिक विकास के लिए हमको मिलना थे। आज वो निष्क्रिय हैं क्योंकि हम उनको संभाल नहीं सकते, हम उनका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी भी बालक हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं मसीही जीवन में परिपक्व बने, मजबूत बने, दृढ़ बने, ताकि हमारी मजबूती से, हमारी दृढ़ता से हमारे जीवनों में वो उन्नति हो, वो कार्य हो जो कि प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं। हम उसके पूरे डील डॉल में बढ़ सकें और उसके डील डॉल में बढ़कर हम उसकी आत्मिक सेवा कर सकें। लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था और बालकों की सी समझ थी। जब हम बालक थे
पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 11वें पद को मैंने पढ़ा और उसमें वो स्वीकार करता है, जब हम बालक थे तब हम बालकों के समान बोलते थे, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हमारे जीवन में वो आदि बातें और वो निंदा और वो ईर्ष्या और वो द्वेष छूटना है, उसको हमारे जीवन से अलग होना है। पर हम आज भी उसी दशा में हैं। जिस रीति से वो 25, 30 और 40 साल पुराना पेड़ बोनसाई हो गया और अब बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एकदम छोटा सा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, पर वो किसी काम का नहीं है। हमारा जीवन, हमारा मसीही जीवन देखने में खूबसूरत हो सकता है, अच्छा दिख सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से देखा जाए तो वो बिल्कुल जीरो है, शून्य है। और प्रभु जी हमारे जीवन में इस बात को देखना नहीं चाहते। दूसरा पेड़ जिस पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा था, और वो है जड़ विहीन पेड़। पिछले दिनों में हमारे घर में एक घटना घटी। एक आम का पेड़ था जो बहुत फलता था, लेकिन एक वर्ष उसमें फल नहीं आए और हम लोग सोचने लगे शायद कुछ गैप करता होगा पेड़, इसमें इस साल फल नहीं आए। अच्छा हरा भरा दिख रहा था लेकिन फल नहीं आए। फिर उसके पत्ते थोड़ा मुरझाने लगे और हमने उसको खूब पानी देना शुरू किया। और एक शाम हम लोग बाहर बैठे हुए थे, हवा चली और हमारी माँ ने कहा अंदर चलो, हवा चल रही है। हम जैसे ही अंदर आए वो पेड़ चर 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 करके गिर गया और बाउंड्री वॉल की दीवार से टिक गया। और जब हम पास गए तो देखा, हम आश्चर्य में पड़ गए कि वो पेड़ जो इतना बड़ा था लेकिन उसकी जड़ थी ही नहीं। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया? वास्तविकता ये थी कि उस पेड़ की जड़ के में दीमक आ गई थी और दीमकों ने उस पेड़ की जड़ को काट दिया। और जब उसकी जड़ को काट दिया तो उसमें फल आना रुक गए, क्योंकि उसको वो जल नहीं मिल पा रहा था जो उसके लिए फल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक था। और उसके बाद पत्ते मुरझाने लगे और जैसे ही हवा का झोंका तेज आया, वो पेड़ जड़ ना पकड़ने के कारण चरचरा कर गिर गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 6वें पद को हम देखते हैं। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और पेड़ न जड़ पकड़ने से सूख गए। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का उदाहरण में भी एक जड़ ना पकड़ने वाले पौधे का, पेड़ का वर्णन किया है। वो बीज गिरा, चट्टानों में थोड़ी सी मिट्टी थी, वो बढ़ने लगा, लेकिन जड़ नहीं पकड़ सक रहा था क्योंकि नीचे चट्टान थी। और वो जड़ विहीन पेड़ जैसे ही धूप निकली, सूरज की रोशनी हुई और तेज उजाला हुआ, गर्मी आई, वो मुरझाकर गिर गया। हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में बहुत लहलहाट थी। जब हमने सेवकाई शुरू करी थी, हमारे जीवन में बड़ा जोशो खरोश था और बड़ी सामर्थ थी, लेकिन वो सामर्थ धीरे धीरे कम होने लगी। और बहुत से सेवकों को हम देखते हैं कि वो परीक्षाओं में पड़ गए। कोई धन की परीक्षा में पड़ गया, कोई महिमा की परीक्षा में पड़ गया, कोई चरित्रहीनता में चला गया, और किसी ने उन बंगलों को, उन घरों को, उन भवनों को अपने नाम कर लिया जो परमेश्वर के थे। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक कारण थी कि जब वो पेड़ लगा था, उसकी जड़ बढ़ रही थी, नीचे जा रही थी, उसमें बड़ी ताकत थी, बड़ी सामर्थ्य थी, लेकिन कुछ लापरवाही आई और बड़ी चालाकी से शैतान ने प्रार्थना की जड़, वचन पढ़ने की जड़, उपवास की जड़, संगति की जड़ को काट दिया। पता नहीं चला कैसे ऐसे हो गया।
व्यस्तता बढ़ गई, काम बढ़ गया, महिमा बढ़ गई, निमंत्रण आने लगे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये प्रोग्राम करना है, और इन सब में लग गए, और प्रार्थना, उपवास और बाइबल अध्ययन और संगति छूट गई। और जब ये छूट गया, तब जब परीक्षा का शैतान ने एक झोंका भेजा, परीक्षा में परमेश्वर का दास गिर गया। परमेश्वर के दास में स्थिरता नहीं रह सकी, क्योंकि वो जड़ें जो उसको मजबूती देती थी, दृढ़ करती थी, वो जड़ें कट चुकी थी और उसे पता ही नहीं चला। जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे घर का वो आम का पेड़, जड़ें कट गई, हमको पता ही नहीं चला। हम सोच रहे हैं पेड़ हरा भरा है, लेकिन वो जड़ विहीन हो गया। हवा का एक झोंका आया और वो विशाल वृक्ष गिर गया, फल विहीन हो चुका था, और उसके बाद वो स्थिर रह भी नहीं सका। यही उन मसीहियों में और उन सेवकों में और उन लोगों में आ जाता है जो कि ध्यान नहीं देते, प्रार्थना में कमजोर पड़ जाते हैं, वचन पढ़ने में कमजोर पड़ जाते हैं, शिक्षा देने में कमजोर पड़ जाते हैं, उपवास करने में और साथ ही साथ संगति करने में। लगता है सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन मुख्य जड़ें कट चुकी हैं। एक झोंका पर्याप्त है इस विशाल वृक्ष को गिराने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 38वें पद में, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि यदि प्रार्थना की जड़ कट गई तो परीक्षा में पढ़कर असफल होना कठिन नहीं है। और जब हम होशे की पुस्तक उसके 4थे अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, तो वहां पर होशे भी कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तस दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मैं याजक पद से हटा दूंगा मैं तेरे बाल बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का, वो वचन पढ़ने का, ज्ञान का जो जड़ था वो कट चुका है, और इसलिए वो योग्यता नहीं रही जिसमें कि वो स्थिर रहता। जब हम यशाया उसके 5वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों और भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किसकी बंधुआई में? शैतान की बंधुआई में। आप और मैं अज्ञानता के कारण, जब हमारे ज्ञान, आत्मिक ज्ञान की जड़ काट दी गई, हम अज्ञानी हो गए, और जब हम अज्ञानी हो गए तो उसने बड़ी आसानी से हमको बंधुआई में ले लिया। और इसलिए हम भजन संहिता उसके 119 के 11 में देखते हैं, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हुआ है, क्योंकि मुझको जब पाप की परीक्षा आती है, मुझको वो वचन सावधान करता है। हमको उस जड़ को बनाए रखना है। यदि हम जड़ विहीन हो गए तो हम गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पर हमको अपने अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान को रखना है। हमको प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ना है ताकि हम उसका सामना कर सकें। जब हम इब्रानी उसके 10वें अध्याय के 25वें पद को देखते हैं, वहां पर एक सावधानी दी गई है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों
उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। इकट्ठा होना ना छोड़ो। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक संगति करते रहें, लेकिन आज बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारी संगति को तोड़ रहे हैं और इसलिए हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। लिखा है कि यदि 3 लकड़ियां बंधी होंगी तो उसको तोड़ना आसान नहीं है। जब हम संगति में होते हैं, लोगों के साथ आत्मिक संगति करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम आत्मिक जीवन में मजबूत होते हैं। लेकिन आज बड़ी चालाकी से डर को उत्पन्न करके, भय को उत्पन्न करके हमारी संगति की जड़ काट दी गई है और इसलिए हमारे जीवन में कमजोरियां आ रही हैं। हम जल्दी टूट जा रहे हैं, हम जल्दी पराजित हो जा रहे हैं। एक और पेड़ को हम देखते हैं और वो है फल विहीन पेड़, जिसमें फल नहीं है, जो सिर्फ हरा भरा है, जैसा कि हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें फल नहीं है। भजन संहिता उसके 37वें अध्याय के 35वें पद को हम पढ़ें। मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैला हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। हम ऐसे ही फैले हुए हैं, हम बहुत बड़े झुंड में हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन जब फल की बात आती है, कितने लोगों में आत्मिक फल है, कितने लोगों में वो वरदान है, हमको सोचना होगा। यहूदा उसकी पहले अध्याय के 12वें पद में वो लिखता है कि हम पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, हो गए हैं। यह तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टानों सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो बार बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये बड़ी सभाएं करते हैं, बहुत सारे पार्टियां करते हैं, बहुत सारे भोज करते हैं, लेकिन इनके विषय में बड़े कठोर शब्द का उल्लेख किया गया है। जब हम इसको बड़े ध्यान से देखते हैं, यहूदा उसके पहले अध्याय के 12वें पद को, तो वो समुद्र में छिपी हुई उन चट्टानों के समान है जो दिखते तो नहीं है, लेकिन जब जहाज आता है वो उसको ठोकर खिलाकर तोड़ डालती है। वो निष्फल पेड़ है जो कि जिनमें फल नहीं लगता और बार बार सूख चुके हैं। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे ही पेड़ के पास गए और उसको श्रापित किया। क्यों श्रापित करा? उसमें कोई फल नहीं था। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 20 और 21 पद को हम एक बार फिर पढ़ के देखें। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। बस ये अंजीर का पेड़, क्योंकि परमेश्वर की आशीष नहीं, श्राप इस पर आ गया। कारण कि उसमें फल नहीं था। परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे जीवन में फल देखना चाहता है। वो फल विहीन पेड़ को पसंद नहीं करता। वो हमको डेकोरेशन पीस बनाना नहीं चाहता। लिखा है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 2 पद की पहली लाइन को देखते हैं, लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। वो डाली जो कि फल नहीं रही है उसको वो काट देता है, कारण फल नहीं है। हमको अपने जीवन का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि यदि हम काट डाले गए तो उसका अंत यह है कि हम जलाए जाएंगे। डाली काट दी जाती है, फेंक दी जाती है, सूख जाती है और उसके बाद उसका स्थान सिर्फ आग, आग और आग है।
यदि हम फल विहीन पेड़ हैं, हम काट डाले जाएंगे। हमको इस बात के लिए बहुत सावधान होना है, हमको इस बात के लिए बहुत ज्यादा अपने अंदर सावधानी बरतना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में हम देखते हैं, लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। वो कहता है परमेश्वर की महिमा इसमें है कि आप और मैं फल लाएं। आज हम इस बात पर विचार करें। हम पुराने मसीह हैं, हम बचपन से मसीह कहलाते हैं, लेकिन आज मेरे अंदर कौन सा फल है? पहला फल जो प्रेम का है उसी को हम देखें। बाकी फलों पर हम जाएं तो बात की बात है, लेकिन पहला फल हम विश्लेषण करें अपने जीवन में कि हमारे जीवन में क्या प्रेम है। क्योंकि लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आज हम इन फलों पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो देखें कि इनमें से कौन सा फल, इन 9 फलों में से क्या मेरे अंदर प्रेम है? क्या मेरे अंदर वो आत्मिक आनंद है? क्या मेरे अंदर मेल है, धीरज है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता या संयम है कि हम असंयमी होकर एक दूसरे पर जलजलाहट करते, क्रोध करते और एक दूसरे को फाड़ खाने की कोशिश करते हैं? ये आत्मिक फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लिखा है कि जो डाली नहीं फलती उसको वो काट डालता है। परमेश्वर आपको और मुझको ना काटे। चौथा पेड़ जो है और वो है बुरा फल देने वाला पेड़। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 17वें से 23वें पद में जाते हैं, वहां पर इसका विस्तार से विश्लेषण है, लेकिन हम इस पूरे स्थल को नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 17 से 23, और वहां पर यीशु मसीह जो मुख्य बात कहते हैं और वो एक ही लाइन में है कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। पेड़ कितना हरा भरा है, पेड़ आम का है, ठीक है, लेकिन उस पेड़ की पहचान उसका फल है। इसमें कैसे फल लग रहे हैं? मुझको याद है हमने एक नींबू का पेड़ लगाया था और उसकी बड़ी देखभाल करी, और 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया और उसमें फल नहीं आ रहे थे और हर तरह के उपाय किए जा रहे थे। और तब किसी ने कहा नहीं, इसमें 7 साल बाद फल लगेंगे, और ऐसे करते करते 7 साल बीत गए और तब उसमें कुछ चिन्ह आने लगे, फूल आने लगे और तब उसमें फल आने लगा। और जब वो फल आने लगे और बढ़ने लगे, हम लोग बड़े आनंदित थे कि ये पेड़ फलवंत हो गया और वो नींबू का पेड़ काफी विशाल हो गया, काफी फल उसमें आ गए। और तब उसके फलों को हमने तोड़ा और जब उस नींबू को काट कर खाने की कोशिश की गई तो भयानक खट्टे थे। वास्तव में वो नींबू नहीं था, वो अटर्रा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसकी पत्तियों को आप मसलेंगे तो उससे नींबू की सुगंध आएगी, उसके फल को देखेंगे तो नींबू जैसा दिखेगा। लेकिन जब उन फलों को तोड़ा गया और खाया गया तब पता चला और तब उस पेड़ की पहचान हो सकी, और उसके बाद उसको, उस पेड़ को वहां से हटा दिया गया, काट दिया गया। कारण हमारी चाहत नींबू की थी और वो बहुत ही खट्टा अटर्रा था, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब वो फलवंत हुआ तो हम देखते हैं कि हम उसके फल से पहचानने के कारण उसको हटा देते हैं।
इतने वर्ष हमने उसकी सेवा करी, इतने वर्ष उसमें पानी डाला, इतने वर्ष उसमें खाद डाली गई, लेकिन चूंकि उसमें उचित फल नहीं था और जब वो फल आए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे और इसलिए वो हटा दिया गया। जब हम रोमी उसके 11वें अध्याय के 7वें पद से 24वें पद को देखते हैं, वहां पर भी एक ये बड़ा स्थल है और लिखा है, हम जो निकम्मे पेड़ थे, निकम्मे फल हमें लग रहे थे, परमेश्वर ने उसको एक अच्छे पेड़ में साट दिया ताकि हम में अच्छे फल आ सके। परमेश्वर उन कड़वे फलों को नहीं स्वीकार करता, लेकिन उसके लिए परिश्रम करता है, उसके लिए तैयारी करता है और अच्छे शाखा में, अच्छे पेड़ में हमको साट डालता है ताकि हम में अच्छे फल आ सके। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो कुल्हाड़ा हमारी जड़ों पर लगा हुआ है, रखा हुआ है। न्याय का कुल्हाड़ा हमारे पास है, नजदीक में है। यदि अच्छा फल नहीं लाए तो काटे जाएंगे और आग में, और ये वो नरक की आग है जो कभी बुझती नहीं, उसमें हमारा जीवन चला जाएगा। हम विचार करें, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, न्याय बहुत निकट है, और यदि हम बुरे फल देने वाले वृक्ष हैं, और ये क्या बुरे फल हैं, यदि हम गलाती उसके 5वें अध्याय के 16वें पद से जाएं, बड़ा स्थल है लेकिन इसमें एक एक करके विश्लेषण है और इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। गलाती 5:16 से 21। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरे ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे तो कहाँ होंगे? सोचने का प्रश्न यही है। यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस हम नहीं बन पाए तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि तीसरा रास्ता नहीं है, या तो स्वर्गीय मार्ग है और या तो नरक का रास्ता है। और यदि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाए तो समझ जाइए हम उस दुष्ट के राज्य के वारिस हो जाएंगे, जो लोग व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और नाना प्रकार की बातों को यहाँ लिखा गया है। ये बातें आज बड़ी सामान्य हो गई हैं और इन्हें हम बड़ी आसानी से उपेक्षा कर देते हैं। पर हम सोचें, क्या ये बातें हमको स्वर्ग से अलग करके कहीं नरक की ओर तो नहीं ले जा रही हैं? छोटी छोटी बातें हैं, छोटी सी ईर्ष्या है, छोटा सा जलन है, थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ी सी विरोध है, थोड़ी सी फूट है, ईर्ष्या है। हम क्या कर रहे हैं? हमको इस बात पर विचार करना होगा। और 5वां पेड़, और वो है अच्छा फल देने वाला वृक्ष। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं अच्छा
फल देने वाले वृक्ष बने। यशायाह की पुस्तक में जब जाते हैं लिखा है, मैं अपनी बारी के लिए क्या करूं, मैंने उसमें गड्ढा खोदा, उसके पत्थर निकाले, उसमें बाड़ा लगाया, उसमें कुंड खोदा, और जब मैंने उसमें अच्छी दाख लताओं की उम्मीद की तो मुझको निकम्मी मिली। मुझको बताओ कि मैं अपनी इस दाख की बारी के लिए और क्या करूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार सही, जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जिसने हमारे लिए निंदा को सहा, और जिसने हमारे लिए अपमान और ठट्ठा को सहा। और वो क्या करे, लेकिन आज भी हमारा जीवन किस प्रकार से, प्रभु चाहता है कि जब वो सब कुछ कर चुका है तो हमारा जीवन एक फलवंत अच्छे पेड़ों से लदा हुआ बन जाए। आज हमारा जीवन क्या है? जब हम श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय के 3 पद को देखते हैं, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरे प्रेमी जवानों के बीच में है, और मैं उसी की छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। यह है श्रेष्ठ जंगल है। बहुत सारे गलत लोग हैं चारों ओर, चाहे वो हमारा मोहल्ला हो, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, और चाहे हमारा वो सामाजिक परिवेश हो, सब जगह अगर हम देखें तो गलत 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 लोग हैं। जंगल के बीच में प्रभु ने आपको और मुझको सेब का पेड़ बनाया है, जिसका फल खाने में मीठा हो। आज हमारी दशा क्या है? जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 8वें पद को अभी पढ़े थे, हमने देखा था, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। पर कौन सा बहुत सा फल? कड़वा, निकम्मा या अच्छा? जब भी हम देखते हैं, फ्रूट मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं सड़क की तरफ बहुत सारे फल बिखरे पड़े होते हैं, जिन्हें जानवर खाते हैं, और कई बार जानवर भी नहीं खाते हैं। कारण अच्छे फल आए थे लेकिन निकम्मे हो गए, और इसलिए उसको मूल्य विहीन समझकर उस दुकानदार ने फेंक दिया। हमारा मालिक, हमारा प्रभु उस टोकरी में यही देखना चाहता है कि हम सुनहले सेब हैं या निकम्मे फल हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 30वें पद को देखते हैं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें इकट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अच्छे फल को मेरे खत्ते में लाओ। वो नहीं कहता है कि जंगली दानों को मेरे खत्ते में लाना, वो कहता है फसल बढ़ रही है, बढ़ने दो, निकम्मे पेड़ के हैं, इनको भी बढ़ने दो, लेकिन जिस दिन न्याय का रोज होगा, जिस दिन मेरे खत्ते में रखे जाने का दिन आएगा, मैं उन स्वर्गदूतों से कहूंगा, उन निकम्मे फलों को तुम बटोरो और आग में जलाने के लिए छोड़ दो, और अच्छे गेहूं को, अच्छे फलों को मेरे खत्ते में जमा कर दो। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे फलों को देखना चाहिए। हमको अच्छा पेड़ बनना है। हम बौने पेड़ होंगे, यूजलेस होंगे, लाभ रहित होंगे, किसी का भला नहीं कर पाएंगे। हम जड़ विहीन पेड़ होंगे, स्थिर नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे। हम फल विहीन पेड़ होंगे, श्रापित हो जाएंगे, जैसा यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित कर दिया। और यदि हम कड़वे फलों वाले पेड़ होंगे, काट दिए जाएंगे और आग में जलाने के लिए कड़वे फलों को रख दिया जाएगा। पर यदि हम अच्छा फल होंगे तो निश्चय हम अच्छे फलों को परमेश्वर अपने खत्ते में जमा करेगा, हमको अपने पास ले जाएगा, अपने पास रख लेगा। हम उसके फल होंगे, वो हमसे आनंदित होगा। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के दर्पण में
पांचों पेड़ों को रख दिया गया है। आज हम इस दर्पण में अपने चेहरे को, अपने जीवन को, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने बोलचाल को, अपनी गतिविधियों को विचारें, देखें और निर्णय करें कि हम कौन सा वृक्ष है, हमारे फल कैसे हैं। यदि अच्छे हैं तो जरूर परमेश्वर के खत्ते में जमा किए जाएंगे, और यदि कड़वे हैं तो हमारा स्थान जलाना होगा। हम विचार करें। हम आने वाले दिनों में इस बात पर विचार करेंगे कि हम कैसे अच्छा पेड़ बन सकते हैं, हम कैसे अच्छा फल लाने वाला पेड़ बन सकते हैं। लेकिन आज हम इस चिंतन में जाएं कि हम हैं कौन से पेड़। पहले तो हमको अपना मूल्यांकन करना है। जब तक हमको अपना गलती मालूम नहीं होगी, हम उसे सुधारेंगे कैसे? और इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई पासवान नहीं कर सकता, कोई अगुवा नहीं कर सकता। इसका निर्णय, इसका मूल्यांकन, इसको परखना आपको और मुझको है। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है और इसलिए हम इस पर विचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने आपके वचन के आईने में इन 5 पेड़ों को देखा है और हम ये चाहते हैं कि हम वो फलवंत पेड़ बने जिसके फल आपके खत्ते में जमा किए जाएं। और इसलिए प्रभु, हमको अपने जीवन को जांचने, परखने और बदलने की शक्ति दीजिए, ताकि हम एक अच्छे फल देने वाले वृक्ष बने और ये फल आपके उपयोग में आ सके। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।